नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1,50,000 रुपए तक के नकद उपचार के लिए पीएम राहत योजना शुरू करने की घोषणा की। रेल मंत्रालय लंबी दूरी की ट्रेनों के सामान्य कोचों में स्वच्छता बढ़ाने के लिए नए सुधार शुरू करेगा। बांग्लादेश में नवनिर्वाचित सांसद और मंत्रिमंडल सदस्य मंगलवार को शपथ ग्रहण करेंगे। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में कोलंबो में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के विभिन्न जिलों के लिए 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इससे रेल अवसंरचना मजबूत होगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूबनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को चौड़ा करने का निर्णय आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच 4 लेन के नियंत्रित पहुंच वाले ग्रीनफील्ड गलियारे को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली सड़क सह रेल सुरंग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तनकारी परियोजना कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नोएडा सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक विस्तार गलियारे को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय नोएडा के विकास की गति को बढ़ाएगा। इससे यातायात की भीड़-भाड़ में भी काफी कमी आएगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। प्रधानमंत्री ने सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती और उन्हें इलाज की गारंटी देने के लिए पीएम राहत योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में किसी भी तरह की सड़क पर दुर्घटना की स्थिति में 7 दिन तक के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक के नकदी रहित इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। मंत्रालय के अनुसार सरकार अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष से भुगतान करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अवसर पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री ने कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत कनाडा संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पेट्र मैकिंका के साथ भी आर्थिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जर्मनी के म्यूनिख में यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री एरिक बेसवेंगर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस वर्ष जनवरी में जर्मन चांसलर भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच गहरी द्विपक्षीय साझेदारी की मजबूती के विषय पर बातचीत की गई है। रेलवे में अब सामान्य श्रेणी के यानी जनरल कोच की सफाई भी फर्स्ट क्लास कोच की ही तरह की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि इस पहल के अंतर्गत शुरुआत में 6 महीने के अंदर लंबी दूरी के 80 रेलगाड़ियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों में 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर सफाई के लिए अलग से कर्मचारी रखे जाएंगे। जो ट्रेन हमारी चलती है लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली, उनका प्रॉपर एंड टू एंड क्लीनिंग हो सके। दूसरा, स्टेशन पे एक क्लीन ट्रेन स्टेशन का कॉन्सेप्ट बना है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस पे पूरी थॉरो क्लीनिंग करने का अभी करंट सिस्टम है। इसके बजाय ट्रेन के ओरिजिन से लेके ट्रेन के डेस्टिनेशन तक कंटिन्यूअसली ट्रेन की क्लीनिंग हो। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। इस नई पहल के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बनेगा, जहां लाभार्थियों को राशन के लिए उनके डिजिटल वॉलेट में टोकन दिए जाएंगे। इस नई व्यवस्था के तहत अहमदाबाद, सूरत, आणंद और वलसाड़ जिले के लगभग 26,000 परिवारों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्री अहमदाबाद में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की भी शुरुआत करेंगे, जो मात्र 35 सेकंड में 25 किलो अनाज देने में सक्षम होगा। गृह मंत्री नर्मदा जिले में कुपोषण को समाप्त
समाप्त करने के लिए सुपोषित गरुड़ेश्वर अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर राज्य में उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए केयर रेटिंग्स और कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर राष्ट्रहित की अनदेखी करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि देश इस समय आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। देश एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसरों के दौर से गुजर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, देश हित से ऊपर उठकर झूठ और भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये समय देश को आगे बढ़ाने का है, न कि गंदी राजनीति कर लोगों को गुमराह करने। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वे किसानों को डराने की कोशिश में लगे हुए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के वस्त्र उद्योग के विकास को नई दिशा देगा। श्री जोशी ने कहा कि इस व्यापार समझौते से 113.76 अरब डॉलर के अमेरिकी बाजार तक पहुंच बढ़ेगी। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 36,88,948 मतदाताओं के लिए सुनवाई का काम पूरा हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य नोटिस जारी किए गए लोगों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देना और किसी भी मतदाता को मताधिकार से वंचित न होने देना सुनिश्चित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में नवनिर्वाचित सांसदों और मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंगलवार 17 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी। हाल ही में संपन्न आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। एक रिपोर्ट। BNP अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रेस सचिव सालेह सिबली ने कहा कि नवनिर्वाचित सांसद मंगलवार सुबह 10 बजे जातीय संसद भवन में शपथ लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन उन्हें शपथ दिलाएंगे। उसके बाद दोपहर 4 बजे राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन संसद के साउथ प्लाजा में नए मंत्रिमंडल के सदस्य को शपथ दिलाएंगे। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सांसदों के शपथ लेने के बाद बहुमत वाली पार्टी अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेगी। चुना गया नेता राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश करेगा। अधिकारियों के अनुसार समारोह की तैयारियां चल रही है और इसमें करीब 1000 मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हजारों भक्त शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु तीर्थ स्थानों पर स्नान कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश में लाखों श्रद्धालु विभिन्न नदियों में स्नान कर रहे हैं और मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान शिव की आराधना करते हुए भक्त गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों मनकामेश्वर, सोमेश्वर और नागवासुकी मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए हैं। इस स्नान के साथ ही पिछले 2 महीने से संगम पर चल रहा माघ मेला आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगा। इस बीच महाशिवरात्रि पर प्रदेश भर के प्रमुख शिवालयों श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी, लोधेश्वर महादेव बाराबंकी, झारखंडी महादेव मुंजेश्वरनाथ और मुक्तेश्वरनाथ गोरखपुर, श्री मार्कंडे महादेव कैथी, श्री तामेश्वरनाथ संत कबीर नगर, दुग्धेश्वरनाथ गाजियाबाद, मेरठ के बाबा ओघड़दास, अयोध्या के श्री नागेश्वरनाथ और आगरा स्थित बटेश्वर महादेव में लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही प्रशासन ने महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने वाले कांवड़ियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कामना की है कि भगवान शिव सभी देशवासियों और भारत के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का वंदे मातरम तटीय साइकाथलॉन 2026 आज शाम गोवा के चिकालिम पहुंचेगा। साइकिल टीम 182 किलोमीटर का सफर तय करके मोरमुगांव बंदरगाह प्राधिकरण पर पहुंचेगी। साइकाथलॉन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से गोवा में प्रवेश करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि CISF वंदे मातरम तटीय साइकाथलॉन को पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात के लखपत किले और पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल के बख्शखाली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 7-1 के शानदार रिकॉर्ड के साथ भारतीय क्रिकेट टीम आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले में पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। लगातार 2 मुकाबले जीतकर दोनों टीमें 4-4 अंकों के साथ आमने सामने होंगी, जिससे ये टक्कर और भी रोमांचक बन गई है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हजारों क्रिकेट प्रेमी इस ऐतिहासिक भिड़ंत को देखने कोलंबो पहुंच चुके हैं और बारिश की आशंका के बावजूद एक हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस मुकाबले को लेकर कुछ समय तक संशय बना रहा, जब पाकिस्तान सरकार ने बहिष्कार की घोषणा कर दी थी, लेकिन मैच से कुछ ही दिन पहले उसने यू टर्न ले लिया था। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज सिडनी में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 से शुरू होगा। पिछले वर्ष दिसंबर में भारतीय टीम ने मेहमान टीम श्रीलंका को 5-0 से हराकर श्रृंखला अपने नाम की थी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ नाम से एक श्रृंखला शुरू की है। इसकी पहली कड़ी में आज हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ चर्चा कर रहे हैं। बातचीत में श्री यादव ने पर्यावरण संरक्षण और मिशन लाइफ के बारे में देश की प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। पॉडकास्ट का ये कार्यक्रम आज शाम आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 10:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश या हिमपात का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज घने कोहरे की आशंका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद लवलीन। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए हिंदुस्तान ने लिखा है, कई विकास परियोजनाओं को कैबिनेट की हरी झंडी। छोटे शहरों के लिए बड़े बजट को मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है, नोएडा सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन तक मेट्रो विस्तार को स्वीकृति। दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि उच्च गुणवत्ता वाले आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए अर्बन चैलेंज फंड को जो स्वीकृति दी गई है, ये शहरों के कायाकल्प की महत्वाकांक्षी योजना है। पत्र कहता है, बात तब बनेगी जब राज्य भी अपने शहरों की सूरत संवारने की ललक दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल असम के डिब्रूगढ़ में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की शुरुआत पर पंजाब केसरी कहता है, हाईवे पर हिंद की शक्ति। अमर उजाला ने मौसम के बदलते मिजाज पर सुर्खी बनाई है, पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक से बदलेगा देश का मौसम। पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी, मैदानी इलाकों में गरज चमक और तटीय क्षेत्रों में गर्मी उमस करेगी परेशान। पत्र ने सिमटता वसंत और बढ़ती गर्मी पर विशेष आलेख में लिखा है कि फरवरी के महीने में ही धूप बहुत तेज हो रही है। ये स्थिति दीर्घकालिक जलवायु प्रवृत्ति के संकेत हो सकते हैं। राजस्थान पत्रिका ने निंदिया धीरे से आ जारी अखियन में इस शीर्षक से लिखा है, अधूरी नींद सेहत पर भारी, इकोनॉमी को भी $150 अरब का नुकसान। पत्र आगे लिखता है, विश्व की 16% आबादी अनिद्रा के शिकार। महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख दिए हैं। अमर उजाला कहता है, कैलाश के वासी शिव अविनाशी। राजस्थान पत्रिका ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक ऐसे मंदिर की जानकारी दी है जहां मंदिर के फर्श से सुनाई देती है ओम, शंख और डमरू की ध्वनि। वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को नवभारत टाइम्स ने महामुकाबला बताया है। दैनिक भास्कर को आशंका है कि इस मैच के बीच मौसम खलल डाल सकता है। पत्र के अनुसार कोलंबो में बारिश की संभावना है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत फिर वर्चस्व साबित करने उतरेगा। धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। लॉजिस्टिक लागत कम होगी और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1,50,000 रुपए तक के लिए नकदी रहित उपचार के लिए प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू करने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय लंबी दूरी के ट्रेनों के सामान्य कोचों में स्वच्छता बढ़ाने के लिए नए सुधार शुरू करेगा। बांग्लादेश में नवनिर्वाचित सांसद और मंत्रिमंडल सदस्य मंगलवार को शपथ ग्रहण करेंगे। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में कोलंबो में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।